तो बेंगलुरु सेंट्रल से मंसूर खान जो खड़े हुए हैं उनकी तायद के लिए सदाए इत्तेहाद से दरख्वास्त की गई थी। अब वो दरख्वास्त जो है जनाब रोशन बेग साहब की तरफ से जनाब के रहमान ख़ान साहब ने बात करके उन्होंने से कहा था कि भाई आप लोगों से मुलाकात करनी है और सदाए इत्तेहाद की तायद चाहिए। तो इस वजह से हमें खानकाह लक्कड़ शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हम लोग आए थे। आज इत्तेफाक जो है उनकी कुछ मजबूरी थी, उनके जनरल सेक्रेटरी सुरजेवाला और से उनका चीफ मिनिस्टर एक इमीडिएट बुलवाए तो उनके अवस में जो है जनाब रोशन बेग यहाँ आकर के पूरी जिम्मेदारी लिए हैं। तो हमने उनको सारी बातें बता दिया है कि क्या करना क्या नहीं करना है। सारे सवालों का जवाब हमें 24 घंटे के अंदर चाहिए। उसके बाद जो है हम लोग कुछ ना कुछ फैसला करेंगे। ये हमने हमारे शर्तें वही हैं जो 28 हल्के हैं जो पार्लियामेंट के, उसमें सिर्फ एक हल्का दिया गया है। तो 27 हल्कों में क्या मुसलमानों को वोटों की ज़रूरत नहीं है क्या? तो समझे क्या है मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी बराए नाम एक सीट दे करके समझती क्या है ये, और वो भी जो है एक सीट के अंदर सिर्फ मुसलमान बोल करके ला के खड़ा कर दिए। तो मुसलमान अगर यहाँ से कामयाब हुआ तो मुसलमान, अगर नाकामयाब हुआ तो उल्टा मुसलमानों के ऊपर इल्ज़ाम। तो पार्टी क्या कर रही है? पार्टी अगर चाहती तो तमाम मज़हब के लोगों को साथ में लेकर के एक ने 4-4 सीट जिता सकती। जब हमारे पास आए तो हम ये बात बता रहे हैं ना, हमारे पास आते पहले तो हम पहले ये बताते। अब जब आए अभी तो एक ही फेस हुआ है, अब आने वाला जो 26 को, उसके बाद और भी है। क्या एक रात में तो पूरा माहौल बदलता है सियासी? नज़दीक क्या है, अभी तो टाइम है ना। तो वो उनका पार्टी का जिम्मा बनता है कि पार्टी को क्या करना चाहिए था। यह सारी बातें हमने जनाब रोशन बेग के सामने कहा है और वो बातें जो है उनके हाईकमांड जो है कांग्रेस की उन तक पहुँचे और स्टेट में जो जनरल सेक्रेटरी जो पार्टी इंचार्ज है सुरजेवाला उन तक पहुँचे और सिद्धरामैया जो चीफ मिनिस्टर है उन तक पहुँचे, DK शिव कुमार है उन तक पहुँचे। सारी बातें उनकी पार्टी तक पहुँचे। मुसलमानों आज वो नहीं है कि जो कल जो समझते थे, मुसलमान आज जाग चुका है। जब से असेंबली का इलेक्शन हुआ है उसके बाद और ज़्यादा जाग चुके हैं। जो वादे हमसे किए थे वो नहीं किए हैं। इस वजह से हमारे कुछ शराइत है, अगर वो तो हम आवाम में बात फैलाएंगे, वरना फिर देखी जाएगी। कि हम लोगों ने अपील की थी और बहुत से रिक्वेस्ट भी की थी कि जो है रोशन बेग के साथ हमारे मंसूर अली ख़ान साहब आने के लिए, मगर वो नहीं आए। हमारी दुआएं खानकाह आलिया क़ादरिया हक्कानिया शमशुल औलिया से जो है सज्जादा नशीन होने के नाते मेरी दुआ एक ही है, बड़ी से बड़ी तादाद में वोट लें और कांग्रेस का नाम कामयाबी और कामरानी अता फरमाए कांग्रेस को। जबकि आपके सरपरस्त देखिए अब रोशन बेग साहब ने वादा किया है 24 घंटे के अंदर अंदर मंसूर अली खान साहब से मुलाकात करवाएंगे और हम तब जाके हम लोग फैसला करेंगे क्या होगा क्या नहीं। तो अभी आप तो है ही। अब देखिए अगर मुसलमान आज की तारीख़ में मुसलमान ही क्यों ना हो, कोई भी मज़हब का इंसान हो, बलफ्ज़ इंसानियत के तौर पर एक होकर एक पार्टी को अगर वोट नहीं दे के अगर नहीं जिताए तो आने वाले दिनों में जो है हर इंसान के लिए, मुसलमान ही बोल के नहीं, हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, एक फूलों का एक गुलाब है जो है हर एक पत्ता कोई छोटा है कोई बड़ा है। एक मुसलमान कोई बड़ा है तो कोई छोटा है, कोई हिंदू छोटा है तो कोई बड़ा है। तो इसी में अगर पूरे मिलके रहे तो एक फूलों का गुलदस्ता कहा जाता है उसी को। तो एक हिंदुस्तान का एक फूलों का गुलदस्ता है। अगर ये 2024 में पूरे इकट्ठा होकर, इत्तेहाद होकर, यूनिटी होकर, अगर एक पार्टी को होकर हम लोग वोट नहीं डालेंगे, कल के दिन हमारी कौम पूरी बिखर जाएंगी। तो बेहतर इसी में है एक हो जाएं और एक पार्टी को जिताएं। बाबा जो बोले हैं शर्त रखे हैं, लेकिन हमारे को अगर से पहले ही आगे मिल के बात करके तो और कुछ बातें थे। लेकिन अभी नज़दीक सिर्फ बेंगलुरु का मंसूर अली खान उन्होंने जो खड़े हैं उनके बारे में हमें सिर्फ बात कर रहे हैं। पूरी कर्नाटक के अंदर अगर बात हुई तो अलग ही बात होती है, लेकिन अभी बेंगलुरु का बहुत नज़दीक है, उसके लिए अभी सिर्फ इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं आप? सपोर्ट नहीं, हमें सब वो अभी रोशन बेग साहब आए थे, उन्होंने मंसूरों ने आना था, उन्होंने नहीं आए, उसके लिए रोशन बेग के पास में बात रखे, वो आज शाम तक बताते हैं ऐसा बोले। और उसके बाद में हमारा डिमांड कुछ ऐसा कोई डिमांड नहीं है, लेकिन हमारी कौम के वास्ते हमारा डिमांड है। हमारी कौम के अंदर मुसलमानों के बारे में कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? अगर पिछले बार MLA इलेक्शन में आप लोगों आके वादा किया हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट आने के बाद मुसलमानों को 9 महीने 10 महीने हो गया, कुछ भी जो वादे थे वो ठीक से वादा हमारा को हम समझते हैं ठीक से वादा नहीं हुआ। उसके लिए हम उस डिमांड के ऊपर बात किए हैं। अगर नेक्स्ट अगर से रोशन बेग साहब क्या बोलते हैं आगे उसके बारे में बात करें। मीटिंग हुई, बड़ी कामयाब रही। हमारे
रोशन बेग साहब ने जो है हिस्सा लिया, उनके बदले हमारे मंसूर अली खान जो है बिजी रहे इसलिए। और हमने जो हमारे फाउंडर मुजाहिद अली बाबा ने जो कुछ शिकायतें थी, जो कुछ हालात हैं, उसका जायज़ा लिया और आपके सामने रख दिया। और उन्होंने वादा किया है 1 दिन के अंदर जो है इससे मुलाकात होगी, रखेंगे। मगर मेरी तरफ से मैं उम्मीद ज़ाहिर करता हूँ सदा इत्तेहाद के सेक्रेटरी की तरफ से कि सदा इत्तेहाद जो है पूरी तरह से साथ है। हमारा दिल जो है, दिलो दिमाग से जो है हम फैसला कर चुके हैं, मगर इजहार करने के लिए हम कुछ वायदा चाहिए। वो अगर वो वायदा करते हैं तो हम आपके साथ हैं। लेकिन वक्त बहुत कम है। नहीं, हो गया, जब चंद घंटों में जो है इंशाल्लाह हमने वायदा किया, हमारा वायदा पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। ना कि सिर्फ सेंट्रल के लिए, हम तमाम मुसलमानों से दरख्वास्त करते हैं सदा इत्तेहाद की तरफ से कि पूरे कर्नाटक में बल्कि ऑल इंडिया लेवल पे तमाम मुसलमान एकजुट होके और एक पार्टी को, जो सेकुलर पार्टी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने वाली पार्टी है, उसका साथ दे और उसको कामयाब करे। और दूसरी जो है, रोमर्स इधर उधर से आते हैं जाते रहते हैं, रोमर्स जो है मैसेजेस इधर से, ये व्हाट्सएप नहीं करेंगे, फैसला हमारे जाहिर नहीं करेंगे, हमारे दिलों में फैसला हो चुका है। इत्तेहाद की बजाय इंतशार हो जाएगा। नहीं, फैसला तो हो चुका है। हम सिर्फ जो है एक ज़ुबान में जो मिलने के लिए, कुछ वायदा लेने के लिए तैयार है, इंशाल्लाह हो जाएगा। सेंट्रल के कैंडिडेट जनाब मंसूर अली के लिए यहाँ पर सदा इत्तेहाद से गुजारिश की गई थी कि यहाँ पर कैंडिडेट और ये आपसे आके मुलाकात करेंगे और आगे के इलेक्शन में आपकी इमदाद की ज़रूरत है करके उन्होंने फ़ोन करने पे पूरी सदा इत्तेहाद के लोग यहाँ जमा हुए। मगर अफसोस के वो मसरूफियत की वजह से खुद नहीं आ सके, बजाय उन्होंने रोशन बेग साहब को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के यहाँ भेजा था। सब बात हुई, इमोशनल बात हुई, सेंटिमेंट हुई, मुसलमानों के लिए हुई, मगर हकीकत ये है कि ये इलेक्शन है और इलेक्शन के तरीक़ों से ही जीता जाता है। सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए मुसलमान के वोट ही काफ़ी नहीं है, अदर मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बहुत ज़रूरी है, उसमें ख़ासकर ओबीसी, शेड्यूल कास्ट और अदर कम्युनिटी जो है। कांग्रेस के अपने वोट होंगे मुसलमानों के साथ, गैरों को भी होंगे, मगर वो इट इज़ नॉट इनफ, क्योंकि कई बार मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ से खड़ के तासुब की वजह से उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो हमारा गुजारिश क्या है कैंडिडेट से और उनके पूरे जितने भी पार्टी के रहनुमा है कि भाई आप इलेक्शन को इलेक्शन के तरीके से बाकायदा अंजाम दीजिए। उसकी क्या क्या सहूलियतें करना, किस तरीके से बूथ लेवल पे और गली लेवल पे और सब जगह वार्ड लेवल पे उसका इंतज़ाम क्या करना आप सही तरीके से करेंगे तो इंशाअल्लाह मुसलमान ही नहीं दूसरे वोट भी आपके हक़ में ज़रूर पड़ेंगे। अगर आप गफलत कर देते हैं या चुप बैठ जाते हैं और सोच लेते हैं कि हमारी 5 गारंटी के ऊपर और कांग्रेस के ऊपर ही सभी वोट आ जाएंगे, बेशक मुसलमानों के लिए तो कोई दूसरा चारा नहीं है कि मुसलमान कांग्रेस को ही वोट देंगे, मगर कितने % आएंगे उस दिन जुम्मा अलग है। बहन बेटियां, नौजवान बच्चे, काम वाले, दुकान वाले कितने बाहर निकल के आएंगे जब तक उनको आप सही तरीके से उनसे मुलाकात और बातचीत नहीं होगी। और मेरी गुजारिश ये है कि आप मुसलमानों की फ़िक्र छोड़ दीजिए। ये एक मुसलमान अगर कैंडिडेट जीता तो मुसलमान की शान बढ़ेगी, अगर हारा तो मुसलमान को बदनाम किया जाएगा। तो कैंडिडेट का जीतना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। एज ए मुसलमान वो जीतेगा तो पूरे मुसलमानों की इज़्ज़त की अफजाई होगी और नाम बढ़ेगा। अगर आपकी कोताहियों से और आपकी गलतियों से अगर आपको खुदा ना करे कुछ रिज़ल्ट ये हुआ तो उसमें मुसलमान कोई जवाबदार नहीं, उनको बदनाम ना किया जाए। और मुसलमान को और जो भी रहबर हैं मुस्लिम, जो जितने भी तंजीमें हैं, उनको अभी तक आपने पर्टिकुलर जाके या किसी की तरह से अप्रोच होके उनको सभी तरह की इलेक्शन के लिए जो भी मटेरियल्स चाहिए, जो भी ज़रूरियातें हैं, वो अभी तक आपकी तरफ से किसी को मुहैया हुई नहीं है। तो बराए मेहरबानी मेरी गुजारिश है कांग्रेस पार्टी से भी, उनके साथ जो भी बड़े बड़े लीडर मंसूर साहब के साथ फिर रहे हैं, ख़ासकर उनके वालिद से, कि ये मौका अल्लाह ताला ने आपको दिया है, गनीमत है, इस मौके को ज़ाया नहीं जाने दीजिए। किस तरीके से आप हर बार पार्लियामेंट में एक राज्यसभा मेंबर बन के अपने ही
रसूख से आप जाते थे और कामयाब होते थे। इसी तरह आज आपके फर्जंद को भी आप उसी लेवल से ले जाके उसको कामयाब बनाए और मुसलमानों की इज़्ज़त बचाए। ये जो मीटिंग हुई इसका अहम मुद्दा ये था कि वोट की अहमियत को समझाया जाए और वोट हर तरीके से दिलवाने की कोशिश करें और सिर्फ मुसलमान लोगों का ही नहीं बल्कि सब लोग जितने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भाई हैं और सेक्युलर माइंड रखते हैं इन सब को एक अवेयरनेस करवाया जाए और सब लोगों को बताएं। क्योंकि आजकल क्या होता है कि इंसान के सोच में ये बात आ गई कि मेरे एक वोट डालने से क्या होगा, नहीं डालने से क्या होगा। ये जो माइंड है इस माइंडसेट को हटाएं और सब मिलकर पूरी जिम्मेदारी के साथ वोट दें। इसी पर आज गुफ्तगू हुई और बहुत अच्छा कामयाब रही। ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಇರೋ ಚಿನ್ನನ ಅಡ ಬಿಟ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಮಾರಿಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಕೇಳ್ತಾರಂತ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.